नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 1 से 9 का चयन किया है। आज हम अध्याय 9 श्लोक 10 से 18 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 10। मया मुख्येन प्रकृति सूयते सचराचरम विकासेनेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन, सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं। स्पष्टीकरण। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भगवान सीधे तौर पर जीवों की रचना करने के काम में शामिल नहीं होते। उनके द्वारा नियुक्त उनकी विभिन्न शक्तियां और आत्माएं उनके प्रभुत्व के तहत यह काम करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी देश का राष्ट्रपति सरकार का हर काम खुद नहीं करता। उसके अधीन कई विभाग होते हैं और अलग अलग काम करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी सरकार की उपलब्धियों और असफलताओं का श्रेय उसे ही दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सरकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करने की अनुमति देता है। इसी तरह ज्येष्ठ ब्रह्मा और भौतिक ऊर्जा जीवों की रचना और अभिव्यक्ति के काम को पूरा करते हैं। चूंकि वे भगवान की अनुमति के तहत काम करते हैं, इसलिए उन्हें निर्माता भी कहा जाता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 11। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमश्रितम परं भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अनुवाद। जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। स्पष्टीकरण। अच्छे शिक्षक कभी कभी अपने विद्यार्थियों को उथली सोच की आत्मसंतुष्टि से निकालकर गहन विचारशीलता की ओर ले जाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है मंदबुद्धि, जो उन लोगों का वर्णन करता है जो उनके व्यक्तिगत रूप की दिव्यता को अस्वीकार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है और वह साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वे ईश्वर की सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान होने की परिभाषा का खंडन करते हैं। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को रूपों, आकारों और रंगों से भरा बनाया है। अगर वह दुनिया में असंख्य रूपों को बनाने का इतना अद्भुत काम कर सकता है, तो क्या वह अपने लिए एक रूप नहीं बना सकता? या फिर ऐसा है कि ईश्वर कहता है, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसलिए मैं केवल निराकार प्रकाश हूँ। यह कहना कि वह साकार रूप धारण नहीं कर सकता, उसे अपूर्ण बनाता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। अनुवाद। भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके सकाम कर्म व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। स्पष्टीकरण। भगवान के साकार रूप से संबंधित नास्तिक विचारों की कई धाराएं संसार में प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इस संसार में साकार रूप में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वे केवल एक योगी थे। अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्मा हैं, अर्थात भौतिक ऊर्जा के संपर्क के कारण वे सर्वोच्च देवत्व की निम्न श्रेणी के हैं। फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण एक चरित्रहीन आवारा थे जो वृंदावन की ग्वालिनों के साथ घूमते थे। इस श्लोक के अनुसार ये सभी सिद्धांत गलत हैं तथा जो लोग इन्हें मानते हैं
उनकी बुद्धि भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित होती है। श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग ऐसे अधार्मिक दर्शन को अपनाते हैं वे आसुरी प्रकृति के होते हैं। चूंकि वे परमेश्वर के साकार रूप के प्रति दिव्य भावना नहीं रखते, इसलिए वे उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और चूंकि भगवान के निराकार स्वरूप की भक्ति करना अत्यंत कठिन है, इसलिए वे ऐसा भी नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप वे शाश्वत कल्याण के मार्ग से वंचित रह जाते हैं। भौतिक शक्ति के क्षणिक आकर्षण से भ्रमित होकर शाश्वत कल्याण की उनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद। किंतु हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य शक्ति की शरण लेती हैं, वे मुझ भगवान कृष्ण को समस्त सृष्टि का मूल जानते हैं। वे अपने मन को अनन्य भाव से मुझ में लगाकर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण के प्रवचन की शैली ऐसी है कि वे एकदम विपरीत तुलना करके अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं। भ्रमित और भ्रमित लोगों के तरीकों का वर्णन करने के बाद वे अब महान आत्माओं के बारे में बात करते हैं। भौतिक जीवन एक लंबा स्वप्न है जिसे वे आत्माएं अनुभव कर रही हैं, जो भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में सो रही हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं वे हैं जो अपने अज्ञान से जाग गए हैं और भौतिक चेतना को एक बुरे सपने की तरह दूर कर दिया है। भौतिक ऊर्जा माया की पकड़ से मुक्त होकर वे अब दिव्य योग माया ऊर्जा की शरण में हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जाग गई हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि महान आत्माएं भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं। इसका कारण यह है कि ईश्वरीय कृपा, ज्ञान, प्रेम आदि सभी ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं तथा ये सभी दिव्य योग माया शक्ति, जो राधा है, के अधीन हैं। इसलिए योग माया की कृपा से व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम, ज्ञान और कृपा प्राप्त होती है। ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने वाले महान आत्माएं ईश्वरीय प्रेम से संपन्न हो जाती हैं तथा ईश्वर के प्रति अखंड भक्ति में लीन हो जाती हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 14। सत्तं कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्त उपास्ते। अनुवाद। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नम्रता पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। स्पष्टीकरण। यह कहने के बाद कि महान आत्माएं भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, श्री कृष्ण अब बताते हैं कि वे किस प्रकार भक्ति करते हैं। वे कहते हैं कि भक्त अपनी भक्ति का अभ्यास करने और उसे बढ़ाने के साधन के रूप में कीर्तन से जुड़ जाते हैं। भगवान की महिमा का कीर्तन करना कीर्तन कहलाता है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है। नामलीला गुणादिनाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम भक्ति रसामृत सिंधु 1 फरवरी 145। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और गणों की महिमा का गायन करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन भक्ति का अभ्यास करने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। इसमें श्रवण, सुनना, कीर्तन, जप करना और स्मरण, याद रखना की 3 स्तरीय भक्ति शामिल है। इसका लक्ष्य मन को ईश्वर पर केंद्रित करना है, लेकिन यह सुनने और जप के साथ साथ करने पर आसान हो जाता है। जैसा कि अध्याय 6 में बताया गया है, मन हवा की तरह बेचैन है और स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार में भटकता रहता है। सुनने और जप करने से ज्ञान इंद्रिया दिव्य क्षेत्र में संलग्न होती हैं, जो मन को बार बार भटकने से वापस लाने में मदद करती हैं। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि कीर्तन की प्रक्रिया में श्रवण और कीर्तन सहायक होते हैं। सार भगवान को याद करना है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं
तो कीर्तन मन को शुद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उनके भक्त कीर्तन करते हैं जबकि मन को लगातार उनके चिंतन में लगाते हैं। वे मन की शुद्धि के लिए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ इसका अभ्यास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन अलगावत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अनुवाद: अन्य लोग ज्ञान के विकास के यज्ञ में संलग्न होकर नेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे उनसे पृथक मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे विराट रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। स्पष्टीकरण: साधक आध्यात्मिक अभ्यासी परम सत्य तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने पहले उन लोगों का वर्णन किया है जो भक्त हैं। वे भगवान के चरणों में भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके शाश्वत अंश और सेवक होने की भावना से। अब वे कुछ अन्य मार्गों का वर्णन करते हैं जिनका अनुसरण साधक करते हैं। जो लोग ज्ञानयोग के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे स्वयं को भगवान से अभिन्न मानते हैं। वे इस प्रकार के सूत्रों का गहन चिंतन करते हैं: सोहं मैं वह हूँ, शिवोहं मैं शिव हूँ आदि। उनका अंतिम लक्ष्य अविभाज्य ब्रह्मा के रूप में परम सत्ता की प्राप्ति है, जिसमें शाश्वतता, ज्ञान और आनंद के गुण हैं, लेकिन वह रूप, गुण, सद्गुण और लीलाओं से रहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञान योगी भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके निराकार सर्वव्यापी रूप में। इसके विपरीत अष्टांग योगी आदि की कई किस्में हैं जो स्वयं को भगवान से अलग मानते हैं और उसी के अनुसार उनसे संबंध रखते हैं। फिर भी कुछ लोग प्रकट ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्वरूप उपासना, ईश्वर के ब्रह्मांडीय रूप की पूजा कहा जाता है। पश्चिमी दर्शन में इसे ग्रीक शब्दों पैन, सब और थियोस, ईश्वर से पैंथिज्म कहा जाता है। इस दर्शन के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक स्पिनोजा रहे हैं। चूंकि संसार ईश्वर का अंश है, इसलिए उसके प्रति दिव्य भावना रखना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। ऐसे भक्तों को सर्वोच्च दिव्य सत्ता के अन्य पहलुओं जैसे ब्रह्मा, ईश्वर की अविभाज्य सर्वव्यापी अभिव्यक्ति, परमात्मा, सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च आत्मा और भगवान ईश्वर का व्यक्तिगत रूप का ज्ञान नहीं होता है। ये सभी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण एक ही ईश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 16 से 17। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाह महमौष्ठम मंत्रोह महमेव जमहम निर्हन हुतम 16। पितृहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्र मोकर रिक्साम यजुरेव च 17। अनुवाद: मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ तथा मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ तथा मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ तथा मैं ही आहुति देने का कार्य हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं ही माता, पालनकर्ता तथा पितामह भी हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला, ज्ञान का लक्ष्य, पवित्र अक्षर हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। स्पष्टीकरण: इन श्लोकों में श्री कृष्ण अपने अनंत व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं की झलक देते हैं। क्रतु का अर्थ है यज्ञ, बलिदान, जैसे वेदों में वर्णित अग्निहोत्र यज्ञ। यह उन यज्ञों को भी संदर्भित करता है जैसे स्मृति शास्त्रों में वर्णित वैश्वदेव। औषधम का अर्थ है औषधीय जड़ी बूटियों में शक्ति। सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न होती है, इसलिए वे इसके पिता हैं। सृष्टि से पहले वे अपने गर्भ में अव्यक्त भौतिक ऊर्जा को धारण करते हैं, इसलिए वे इसकी माता भी हैं। वे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, इसलिए वे इसके धाता हैं।
वे ब्रह्मा के पिता भी हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए वे इस ब्रह्मांड के दादा हैं। वेद भगवान से निकले हैं। रामायण में कहा गया है, जाकी सहज स्वसा श्रुति चारी, भगवान ने अपनी सांस से वेदों को प्रकट किया। वे भगवान की ज्ञान शक्ति हैं और इसलिए उनके असीमित व्यक्तित्व का एक पहलू हैं। श्री कृष्ण ने इस सत्य को नाटकीय ढंग से यह कहकर व्यक्त किया है कि वे स्वयं वेद हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षात निवास शरण सुहृत, प्रभव प्रलय स्थान निधन बीजम व्ययम। अनुवाद: मैं सभी जीवित प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं उनका पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि का उद्गम, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं भंडार और शाश्वत बीज हूँ। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और सांसारिक रिश्तेदारों के प्रति उसके सहवर्ती लगाव से ऊपर ले जाते हैं। आत्मा के स्तर से केवल भगवान ही हमारे सभी रिश्ते हैं। वे हमारे पिता, माता, बहन, भाई, प्रियतम और मित्र हैं। इस विषय को सभी वैदिक शास्त्रों में दोहराया गया है। हे भगवान राम, आप ही मेरे स्वामी हैं, दीन दुखियों के उद्धारक हैं और हृदय के ज्ञाता हैं। भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध की महत्ता को जानते हुए हमें अपने मन को केवल उन्हीं में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तब मन शुद्ध हो जाएगा और हम मामेकन शरण व्रज या पूर्ण समर्पण की शर्त को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस एकचित्तता को प्राप्त करने के लिए हमें मन की सभी वर्तमान आसक्तियों को काटकर उनकी जगह भगवान के प्रति आसक्ति लानी चाहिए। इसलिए रामायण में कहा गया है, अपने मन की सांसारिक आसक्ति की सभी डोरियों को काट डालो, इन डोरियों की एक रस्सी बनाओ और इसे भगवान के चरण कमलों में बांध दो। हमारे मन को उनसे बांधने में सहायता करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का प्रत्येक संबंध केवल भगवान के साथ है। अध्याय 9 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।